अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट वंस अगेन वेलकम टू वेब इनोवेटर। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने कंप्लीट एचटीएमएल को कवर किया। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक उसको कवर नहीं किया, वो जाकर इसकी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरी की पूरी एचटीएमएल ज़ीरो टू लेके एडवांस लेवल तक हमने इसमें कवर किया हुआ है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया हुआ है सीएसएस के कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं। इसके साथ-साथ हमारी एक पूरी की पूरी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम कंप्लीट सीएसएस सीखेंगे एंड देन हमारा अगला प्रोसेस होगा। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएसएस के अंदर एक और एडवांस चीज़ को, जो कि है हमारी मॉडल बॉक्स। चलिए हम देखते हैं कि मॉडल बॉक्स बेसिकली होता क्या है, फिर हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि मॉडल बॉक्स बनाते कैसे हैं। मॉडल बॉक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की एग्जांपल आती है। मॉडल बॉक्स जो होते हैं ना, बेसिकली हमारे बॉक्स शेप्ड में होते हैं। लाइक एक डब्बे की तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कि हम घर की एग्जांपल लेते हैं, तो घर के अंदर छोटी-छोटी ईंटें मिलके एक पूरा घर बनाती हैं। तो हमारी वेबसाइट के अंदर भी इसी तरह के ब्लॉक्स मिलकर, सेम इसी तरह के जो हैं ब्लॉक्स मिलकर हमारे पास हमारी वेबसाइट का पूरा जो है वो लेआउट बनाते हैं। कुछ इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे छोटे-छोटे ब्लॉक्स मिलकर हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बेसिकली हमने देखना ये है कि ये ब्लॉक्स बनते कैसे हैं। चलिए हम देखते हैं कि इन ब्लॉक्स में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको हमने यूज़ करके इन ब्लॉक्स को बनाना होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा-सा गहराई में जाके देखें, तो हमारे बॉक्स में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे बॉक्स में वो चीज़ें काम कैसे करनी है। स्टूडेंट, ये बहुत से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं और ईज़ी भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। अक्सर स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है वो इन्हीं चीज़ों में होती है। अगर आप इस वीडियो के अंदर इन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो मुझे लगता है आपको हाइट, विड्थ, मार्जिन और पैडिंग, इन चारों चीज़ों में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। आज इस वीडियो के अंदर आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर लें, आपके लिए बहुत से भी बहुत आसानी होने वाली है। तो स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं बॉक्स की, तो बॉक्स के अंदर बेसिकली 3 से 4 चीज़ें होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली होती है उसका कंटेंट। उसके अंदर के एरिया के अंदर जितना भी चीज़ होती है, जितनी भी चीज़ें हम ऐड करते हैं ना बॉक्स के अंदर, मतलब एक डब्बे की हम बात करें, तो डब्बे के अंदर जितनी भी चीज़ें हम रखते हैं, तो वो उसका कहलाता है कंटेंट। कंटेंट के अंदर आप इमेजेस रख सकते हैं, वीडियोज़ रख सकते हैं, टेक्स्ट रख सकते हैं, एनीथिंग जो भी आप इस बॉक्स के अंदर रखेंगे वो उसका कंटेंट कहलाएगा। अब अगर हम इस बॉक्स की बात करें, तो बॉक्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है हाइट और एक होती है विड्थ। नॉर्मल सा फिनोमिना है, इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं, सर हाइट और विड्थ हमने कहाँ पे देनी होती है? सबसे ज़्यादा जो सवाल होता है वो ये होता है, सर हमने हाइट और विड्थ कहाँ देनी है? तो चलिए हम इसको भी देखेंगे साथ के साथ। आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। सबसे पहले ये समझिए कि हाइट और विड्थ होता क्या है? बेसिकली हमारे स्क्रीन का लेफ्ट टू राइट जो होता है ना, वो हमारी होती है विड्थ। अब विड्थ जो जितनी बड़ी हमारी स्क्रीन होती है उसके मुताबिक डिपेंड करती है। अब फॉर एग्जांपल विड्थ के कुछ स्केल्स होते हैं। अगर आप सीएसएस के अंदर अगर आपने स्केल्स पढ़े होंगे, तो स्केल्स में पिक्सल होता है, परसेंटेज होता है, रैम होता है और भी बहुत सारे होते हैं। तो हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे वो बेसिकली हम अभी के लिए हम पिक्सल एंड परसेंटेज का यूज़ कर रहे होंगे। बाद में जाके हम रैम को भी देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं विड्थ की, तो विड्थ हम 2 तरह से दे सकते हैं। एक तो हम पिक्सल में दे सकते हैं और एक हम दे सकते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज का आपको ऑलरेडी आइडिया है कि क्या होती है। बेसिकली हमारी जितनी स्क्रीन होती है ना, अगर हम स्क्रीन की बात करें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितनी भी हमारी स्क्रीन की विड्थ है, ये हमारे इस बॉक्स की विड्थ कहलाएगी। अब इसमें से हमने कितना पार्ट देना है, फॉर एग्जांपल 10% अगर आप कहते हैं, तो 10% आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, 20 आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, 30 यहाँ पे फॉर एग्जांपल खत्म हो जाएगी, इसी तरह 50 यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ये विड्थ जो होती है ये हमारी स्क्रीन पर डिपेंड करती है। अब मेरी जो पीसी की स्क्रीन है ये तो बहुत बड़ी है। इसके मुकाबले में अगर हम मोबाइल की स्क्रीन की बात करें, तो मोबाइल की स्क्रीन फॉर एग्जांपल इतनी होगी। अब इसका जो ये वाला एरिया होगा ना, ये इसका होगा 100%। कितना होगा? 100%। तो ये आपने याद रखना है, अगर हम किसी चीज़ को विड्थ परसेंटेज में दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम उस स्क्रीन पे डिपेंड कर रहे हैं जिसके अंदर वो चीज़ यूज़ होगी, ठीक है? अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीन्स का नहीं पता, अगर हमें कोई ऐसी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें स्क्रीन्स का नहीं पता कि हमारे पास स्क्रीन्स कितनी बड़ी होंगी, या फिर हम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए हम लोग जो स्केल यूज़ करेंगे वो होगा हमारा पिक्सल का। तो यहाँ पे हमारी जो विड्थ होती है, लेफ्ट टू राइट का एरिया जो होता है ना हमारा, ये सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है? विड्थ कहलाता है। अगर हम हाइट की बात करें, तो इसको मैं सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ सारी चीज़ों को जो मैंने अभी ऐड की हैं। सारा गंदा हो गया स्क्रीन।
तो ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएँ, उसके बाद जो है हम देखते हैं हाइट क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर हम हाइट की बात करें बेसिकली ये तो कोई भी मुश्किल सवाल नहीं है कि हाइट होता क्या है। बेसिकली हमारी टॉप टू बॉटम जो एरिया होता है मतलब अगर हम वेबसाइट की बात करें हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ये हमारी स्क्रीन की हाइट कहलाती है। ठीक है? अब हाइट के अंदर कुछ फिनोमिना है। हाइट और विड्थ में फ़र्क क्या है ये थोड़ा-सा समझ लेते हैं हम। जो विड्थ होती है इसको आप क्योंकि स्क्रीन के मुताबिक भी देख रहे होते हैं, ठीक है? और उसके स्केल के मुताबिक भी देख रहे होते हैं। लेकिन जो हाइट की बात करते हैं, तो हाइट हमारी बेसिकली पिक्सल में दी जा सकती है। अब इसको हम परसेंटेज में नहीं दे सकते। परसेंटेज में हम दे भी देंगे तो मतलब मसला नहीं है, लेकिन देते नहीं हैं। उसका रीज़न बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जो हाइट होती है ना अच्छा सबसे पहले स्टूडेंट एक और चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि हाइट हमें वहाँ पे देनी होती है, जहाँ पे हमें एंडिंग का पता हो। अब एंडिंग से क्या मुराद है? ये थोड़ा-सा फिनोमिना कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़ करने वाला है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, मैं समझा देता हूँ दोबारा से। कि हाइट का हमने एक एंडिंग पॉइंट देखना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस बॉक्स की बात करते हैं। मैं इसको दे देता हूँ हाइट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ 100 पिक्सल। मैं आपके कहने पे इसको मैंने हाइट दे दी कितनी? 100 पिक्सल। अब इस 100 पिक्सल में मैंने यहाँ पे कंटेंट ऐड किया हुआ है, इमेज ऐड की हुई है, ठीक है? मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इमेज ऐड कर दिया है, और मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक कंटेंट ऐड कर दिया है, मैंने यहाँ पे एक बटन ऐड कर दिया है। अब ये मेरा हो गया 100 पिक्सल में एडजस्ट हो गया, बॉक्स बन गया, ओके डन, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बाद में जाके मुझे ख़्याल आता है, मैं कहता हूँ यार नहीं मुझे तो यहाँ पे 2 और बटन चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे एक लाइक का बटन चाहिए, ठीक है। या फिर मुझे यहाँ पे इसके नीचे कुछ और टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पे मुझे एक तो और टेक्स्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा इसकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर हमने यहाँ पे हाइट 100 पिक्सल दी होगी, तो इसकी जब हम हाइट बढ़ाएँगे तो इसकी सारी की सारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। सारी वेबसाइट का नहीं आई मीन इस सेक्शन का सारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। जब इसका खराब होगा तो इसके नीचे वाले भी आहिस्ता-आहिस्ता खराब होते जाएँगे। तो ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है कि हमने हाइट देनी कहाँ पे होती है। तो हमने हाइट सिर्फ़ उस चीज़ में देनी होती है, सिर्फ़ उस पॉइंट पे देनी होती है जहाँ पे हमें पता हो कि हाइट कितनी है। हाइट हम किस चीज़ में दे सकते हैं? हम एक इमेज की हाइट दे सकते हैं। और क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी इमेज की हाइट जो है वो इतनी ही रहेगी। अगर हम मोबाइल स्क्रीन की बात करें तो मोबाइल स्क्रीन पे इतनी हो जाएगी, लेकिन हम इसके लिए स्क्रीन के मीडिया क्यूरी यूज़ करेंगे, आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। लेकिन हमने एक हाइट दे सकते हैं इमेज को। तो हाइट का सबसे कम यूज़ किया जाता है, हम बॉक्सेस के अंदर हाइट नहीं देते। उसका रीज़न ये होता है कि हमें नहीं पता होता बाद में जाके हम इसकी हाइट चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर बाद में जाके हम इसके अंदर कोई कंटेंट पुट करेंगे कि नहीं पुट करेंगे। तो ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हाइट सिर्फ़ वहाँ देनी है जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो। चलिए अभी इनमें से सारी चीज़ों को एक-एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। अभी सारी कन्फ्यूज़िंग लग रही है, अभी फिर मैंने समझाया बॉक्स क्या होता है। हम इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो हम चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और जाके हम इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब आपको सही से समझ आएँगी कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों कह रहा हूँ और उसका क्या रीज़न है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना एक फ़ोल्डर बनाते हैं सीएसएस क्लास के नाम से। सीएसएस सीएसएस एडवांस कोर्स के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है, तो हम इसको क्या करते हैं, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड कर लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ आती है कि उनको जो है ये चीज़ नज़र नहीं आती कि ओपन विद कोड नहीं आता, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये सवाल पूछे सर ये कैसे होगा? आपने क्या करना है, आपने घबराना नहीं, आपने सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेना है, जहाँ पे भी आपका शॉर्टकट होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी नहीं है तो आप यहाँ से सर्च करके भी वीएस कोड या फिर विजुअल स्टूडियो कोड लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेना है और जाना है फाइल पर जाने के बाद आपने करना ओपन फ़ोल्डर। ओपन फ़ोल्डर में जाने के बाद आपने जहाँ पे वो फ़ोल्डर रखा हुआ है वहाँ पे चले जाना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर रखा हुआ सीएसएस एडवांस कोर्स के नाम से, तो ये मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा सीएसएस एडवांस कोर्स का एक फ़ोल्डर आ चुका है और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले एक फ़ाइल बनाऊँगा index.html एंड मैं एक और फ़ाइल बनाऊँगा style.css। index.html और style.css की मेरी फाइल्स बन चुकी हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिलेशन हो गया मेरा स्टाइल शीट एंड टाइप हो गई टेक्स्ट स्लैश सीएसएस एंड एट द एंड मेरे पास जो है वो चीज़ आ गया एचरेफ हाइपर रेफरेंस। अगर आप लोगों को याद होगा
हाइपर रेफरेंस क्या था, डॉट स्लैश लगा के मेरी डायरेक्टरी पड़ी हुई है और यहाँ पे आ गई मेरी स्टाइल डॉट सी एस एस। तो चलिए हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या हमारी एच टी एम एल और सी एस एस की फाइल लिंक्स हो चुकी हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस कोड को ओपन करते हैं, हम चलते हैं अपने विजुअल्स इसकी आउटपुट की तरफ। ये हमारा ब्लैंक आ चुका है। हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या हमारी सी एस एस की फाइल और एच टी एम एल की फाइल कनेक्ट हो चुकी हैं। हम यहाँ पे बॉडी को कॉल करवाएंगे एंड बॉडी को कॉल करवाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड देके कंफर्म करते हैं। तो हमारी यहाँ पे सीएसएस की फाइल जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है, एचटीएमएल के साथ कनेक्टेड हो चुकी है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहली मेन चीज़ क्या थी कि हमने इस मॉडल को देखना है, बॉक्स मॉडल क्या होता है एंड इसको किस तरीके से आपने लेके चलना होता है। तो बेसिकली हम इसके अंदर 3 से 4 चीज़ें पढ़ेंगे। एक होगी हमारी हाइट, विड्थ, बॉर्डर, पैडिंग एंड मार्जिन। ये 5 चीज़ें हम पढ़ेंगे। बेसिकली हो सकता है कि हम ये सारी चीज़ें एक ही लेक्चर में कवर ना करें, बट ये हमने करनी है। तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका कोड उड़ा देते हैं एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक डिव बनाते हैं डॉट, हम एक डिव बनाते हैं। मैंने एक डिव बनाया, डिव के अंदर मैंने इसको एक क्लास दे दी, क्लास और मैंने दे दी बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल मैंने इसको क्लास दे दी और हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ एंड सीएसएस में आ जाता हूँ। सीएसएस में क्लास को कॉल करवाने के लिए आपको पता है कि डॉट लगता है एंड देन जो है हम इसको स्टाइल दे देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको एक पेज देते हैं, विथ 200 पिक्सल्स एंड हाइट देते हैं हम 100 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं एक्वा दे देते हैं। तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, आई थिंक मैंने एचटीएमएल को सेव नहीं किया था। और ये देखिए हमारे पास ये बॉक्स बन के आ चुका है, जिसको हमने हाइट एंड विड्थ को पिक्सल में दिया है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि इसको हम पिक्सल की बजाय परसेंटेज में दें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 20% दे देते हैं। हमने विड्थ दे दी 20%। अब क्या होगा कि स्क्रीन का जो स्क्रीन मेरे पास ओपन है, इसका 20% एरिया ये कवर करेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये 20% एरिया का ये बॉक्स बन चुका है। तो यहाँ पे हमने 20% दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक बात की थी कि सीएसएस के अंदर हम जो हाइट होती है इसको परसेंटेज में नहीं देते। उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 100 की बजाय 10% कर दिया है। 10 पिक्सल की जगह मैंने कर दिया अब ये 10%। तो देखिएगा ये काम नहीं करेगा। इवन देन होता ये है कि जब हमारी कोई चीज़ काम नहीं करती तो उसके नीचे वाली चीज़ भी उसके बाद काम नहीं करती। अब ये देखिएगा होगा क्या कि जैसे मैंने इसकी परसेंटेज की है तो यहाँ पे देखें आउटपुट ख़राब हो गई। आउटपुट के अंदर ये जो बैकग्राउंड कलर एक्वा नज़र आ रहा था ये उसके बाद काम नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे सॉरी, ये किधर गया भाई, मुझे यहाँ पे इसको कट करना है एंड देन इसको करना है पेस्ट। और यहाँ पे अब देखते हैं कि ये देखें हमारे पास ये चीज़ इसको लगाने की वजह से हमारी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हमने हाइट लगाई तो उसके बाद का जो भी सीएसएस थी वो काम नहीं कर रही। तो हमने यहाँ पे खास ख्याल रखना होता है, हम यहाँ पे बॉक्स को कभी भी हाइट जो है वो परसेंटेज में नहीं देते। अगर हम चाहते हैं कि इसको भी स्क्रीन वाइज पैमाइश किया जाए, बॉक्स को भी हम स्क्रीन वाइज पैमाइश करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको हाइट को, एक और स्केल होता है, वो होता है हमारा वी एच। वी एच स्टैंड फॉर व्यू पोर्ट हाइट। वी एच क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट से क्या मुराद होता है, बेसिकली हमारी जितनी भी जो भी स्क्रीन होती है ये हमारा एक व्यू पोर्ट होता है। इसकी हाइट के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लेना, ये हमारी होती है व्यू पोर्ट हाइट। मैं इसकी 10% करता हूँ। अभी देखते हैं इसकी आउटपुट एंड ये देखिए कि मेरी व्यू पोर्ट हाइट का 10% इसने कवर कर लिया है, बाकी का 90% वैसे का वैसे है नीचे। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे वीएच क्या काम कर रहा है, ये परसेंटेज क्या काम कर रहा है, पिक्सल क्या काम कर रहा है और उन तीनों में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली ये तो था हमारा बॉक्स बनना। अब बॉक्स के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी, हाइट क्या होता है और विड्थ क्या होता है।
तो हाइट को लेने का तरीकाकार क्या होता है कि बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। अगर हमने किसी चीज़ को हाइट देनी है तो हम उस एलिमेंट को कॉल करवाते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सिलेक्टर पढ़े हैं। सिलेक्टर के अंदर हम कोई एक सिलेक्टर कॉल करवाते हैं और उसके अंदर हम उसको स्टाइल देते हैं। जैसे कि हमने डिव को कॉल करवा के हाइट दे दिया 50 पिक्सल। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हाइट दे दिया 100 वीएच, या फिर यहाँ पे हम 100 पिक्सल भी कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है हम कौन सा स्केल यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट आ गई। एंड सेम उसी तरह बेसिकली हाइट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इट सेट द कंटेंट एरिया हाइट ऑफ द एलिमेंट। क्या करता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल इसको हाइट नहीं देते, अच्छा अब हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे इसकी हाइट रिमूव करके दिखाते हैं। अगर हम इसकी हाइट रिमूव करते हैं फिर क्या होता है, फिर क्या होगा, फिर ये हाइट एलिमेंट ही गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, कंटेंट एरिया की को जो है वो हाइट के तौर पे कंसीडर करता है। अगर हम फॉर एग्जांपल हाइट दिए बगैर इस बॉक्स को देखना चाहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने अगर एचटीएमएल अच्छे से किया हो, तो हमने वहाँ पे टेबल पढ़े थे, टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। टेबल के अंदर जब तक हम कोई चीज़ के अंदर कोई एलिमेंट कोई कुछ ऐड नहीं करते थे, तो वो यहाँ पे हमें बॉक्स शो नहीं करवाता था। यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, दिस इज़ टेस्टिंग दिस इज टेस्टिंग पैराग्राफ के नाम से मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया। अब देखिएगा मॉडल बॉक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप गौर से देखें कि यहाँ पे ये बिल्कुल बॉर्डर से टच होके कंटेंट आ रहा है और यहाँ बॉर्डर पे टच होके खत्म हो रहा है। अब इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि ये बेसिकली कंटेंट एरिया को देखते हुए जितना हमारा कंटेंट होता है उसके मुताबिक ऑटो हाइट एडजस्ट हो जाती है। ठीक है? अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट नहीं देते तो क्या करता है, ऑटो हाइट एडजस्ट कर लेता है जितना हमारा कंटेंट होता है उसके मुताबिक। ठीक है? जैसे इसने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट इट सेट्स द कंटेंट एरिया, जितना हमारा कंटेंट एरिया होता है उसको हाइट कंसीडर करता है एलिमेंट की। तो यहाँ पे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टम देना चाहते हैं तो हमारे पास ये तरीका होता है जो कि हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, होपफुली हमें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास विड्थ क्या होती है, बेसिकली विड्थ को हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं अच्छे से, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें विड्थ की तो बाय डिफॉल्ट इट टेक द कंटेंट एरिया विड्थ ऑफ द एलिमेंट। अगर हम किसी चीज़ को विड्थ नहीं देते, अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करते हैं जिसको हम विड्थ नहीं देते, तो वहाँ पे उसका कंटेंट जितना भी होगा ना, उस कंटेंट को ही उसकी विड्थ कंसीडर करेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, डिव क्योंकि एक ब्लॉक एलिमेंट है, क्या है? ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट है तो ब्लॉक एलिमेंट की जो डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है वो होती है 100%। तो ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम हाइट नहीं भी देते तो ये पूरी स्क्रीन का 100% कवर कर लेगा। इसको हम चेंज कब कर सकते हैं? जब हम इसको कोई स्पेसिफ़िक हाइट देते हैं, सॉरी स्पेसिफ़िक विड्थ देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से विड्थ हटाता हूँ, अब ज़रा आप गौर से देखिएगा कि ये क्या करेगा, ये जो 20% शो हो रहा है ये 100% पे चला जाएगा और यहाँ पे देखिएगा पैराग्राफ इस तरह से आ गया है। क्यों? क्योंकि उसने हाइट तो कंटेंट के मुताबिक ही दी है, लेकिन जो विड्थ है वो 100% कर दिया है, बिकॉज़ div इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट एंड ब्लॉक एलिमेंट की जो विड्थ होती है वो 100% होती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मार्जिन और पैडिंग क्या होता है एंड बॉर्डर्स किस तरह से काम करते हैं। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।